कि डीडीसी बिना काम कराए हुए पैसा निकाल लिए हैं। एफआईआर हुआ, जो लूटा है, एक इंजीनियर था अरुण कुमार, उस पर भी एफआईआर हुआ है। नेताइन परिवार से हूँ तो मैं थोड़े ना किसी से पूछने जाऊंगा, मैं जीतूंगी तो खुद से काम करूंगी। आज भी कह रहे हैं इनके सामने। हाँ, इन लोग का भी समर्थ रहेगा, लेकिन अगर गलत डिसीजन रहेगा तो मैं अपना भी निर्णय लूंगी। देखिए ये पोटेंशियल होना चाहिए। माने सामने ही इन्होंने कह दिया है कि गलत डिसीजन होगा तो मैं खुद से डिसीजन लूंगी, मैं किसी का नहीं सुनूंगी। बोल रही है कि डिसीजन खुद का लेंगी, अगर कुछ गलत होगा तो हम खुद से एबल हैं कुछ काम करने के लिए। ऐसा कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि आरा बक्सर के एमएलसी है तो फिर आरा नगर निगम के भी अब वो सीट को लेने के चाह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहा है लोग? और भी परिवार लोग हैं या और लोग भी हैं, उन लोगों के लिए भी तो होना चाहिए, क्यों यही लोग सारा कुछ लेगा? सजा दिलवाया जाएगा, वैसे वैसे लोगों को कड़ी कड़ी सजा दिलवाइएगा जो भ्रष्टाचार करेंगे नगर निगम में, और जो पहले से करते हैं उनका पूरा कागज चिट्ठा खुलेगा। बिहार के अभी हमारा में है, तस्वीर देखिए, राधाचरण सेठ जी के घर पे हैं। नीलम देवी चुनाव लड़ रही हैं और बड़े भाई यानी कि राधाचरण सेठ एमएलसी आरा बक्सर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। भाइयों का साथ मिल रहा है हाकिम प्रसाद को, जो कि पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं जिला परिषद के, और उनकी पत्नी नीलम देवी इस बार चुनावी मैदान में है। तस्वीर देखिए, जब एमएलसी साहब घर पहुंचे, यानी कि क्षेत्र और भ्रमण करते हैं पटना में, अभी विधानसभा और विधान परिषद चल रहा है, तो वो सारी चीज़ों को कोरम पूरा करके अब आरा में पहुंच गए हैं सेठ जी। और जब सेठ जी पहुंचते हैं आरा, एमएलसी साहब जब आरा पहुंचते हैं तो कुछ माहौल इस तरीके से रहता है। तस्वीर दिखाइए, हर एक कोने से लोग आए हैं आरा के, और कोई भी कुर्सी जो है वो आपको खाली नहीं दिखेगी, क्योंकि राधाचरण सेठ इस चुनावी मैदान में, नगर निगम के चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। और इस तरीके से कूदे हैं कि लोग जो हैं वो बैठने की जगह नहीं है तो वहां पे खड़े हैं। वो भी दिखाइए, पीछे में कई सारे लोग जो हैं वो वहां पे खड़े हैं, और अब जो है चुनावी बिगुल जो है वो फूंकने जा रहे हैं, यानी कि जनता का आशीर्वाद लेने अब एमएलसी साहब पहुंचेंगे। एमएलसी साहब यानी कि राधाचरण सेठ जी पहुंचेंगे, लोगों का आशीर्वाद लेंगे और लोगों से अपनी भावों के लिए, सारी वोट के लिए अपील करेंगे। उनसे पहले हमने इनको यहाँ पे पकड़ लिया है, यानी यहाँ पे मुलाकात हो गई है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, और कैसे देख रहे हैं? आपको भी आशा एंड भारत को हम अपने तरफ से शुभकामना व्यक्त करते हैं। सर, कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल ये, आप तो अभी आशीर्वाद यात्रा में निकलिएगा, लोगों का आशीर्वाद लीजिएगा, उससे पहले हम कुछ सवाल। देवी आशीर्वाद ले रही हैं, और कल पूछे थे तो आपने कहा था कि बड़े भाई का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। आज तो बड़े भाई आपके सामने हैं, क्या कहिएगा? क्या कुछ बड़े भैया को प्रणाम करेंगे, और मेरे भैया लगे हुए हैं हमें, ऐसा नहीं, उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। सदा बना रहा है। हाँ। और आपने कहा था कि मैं नेताइन परिवार से हूँ तो मैं थोड़े ना किसी से पूछने जाऊंगा, मैं जीतूंगी तो खुद से काम करूंगी। आज भी कह रहे हैं इनके सामने। हाँ, इन लोग का भी समर्थ रहेगा, लेकिन अगर गलत डिसीजन रहेगा तो मैं अपना भी निर्णय लूंगी। देखिए ये पोटेंशियल होना चाहिए। माने सामने ही इन्होंने कह दिया है कि गलत डिसीजन होगा तो मैं खुद से डिसीजन लूंगी, मैं किसी का नहीं सुनूंगी। हाँ, लेकिन समर्थन भैया लोग का रहेगा। समर्थन भैया लोग का हाँ, समर्थन भैया का रहेगा। हाँ, आशीर्वाद मिल गया है बिल्कुल। अब लग रहा है कि अब पूरा एकदम बदलने वाला है आरा। हाँ, एकदम आरा तो बदलने वाला है ही। वही लड़ाई है ही। अच्छा, परिवार एकजुटता का मिसाल है। आप लोग कहती हैं कि एक साथ हम लोग रहते हैं घर में और बाहर में, अब कैसे ये परिवार आरा पूरा को कैसे एक कीजिएगा? परिवार तो एक साथ है, आरा कैसे एक साथ हो जाएगा? परिवार मिलके और सारा आरा एक साथ हो जाएगा। सारा आरा एक हो जाएगा। हाँ। ज़्यादा ये नहीं बात करेंगी क्योंकि सेठ चाचा जी के सामने ये ज़्यादा बोलती नहीं है, हम जबरदस्ती बुलवा लिए हैं आज। और चलिए हम बात करते हैं सर से। सर, वो बोल रही है कि डिसीजन खुद का लेंगी, अगर कुछ गलत होगा तो हम खुद से एबल हैं कुछ काम करने के लिए, ऐसा कर रही है? अच्छा कह रहे हैं कि गलत डिसीजन, कोई आदमी के बहकावे में गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए। जो भी निर्णय हो पब्लिक के हित में हो, जनता के हित में हो, जनता को सेवा करना है तो ईमानदारी के साथ, जो ईमानदारी दिखाया है हमारे साथ भोजपुर और बक्सर की जनता, तो उनके साथ भी हमको ईमानदारी दिखाना है। विकास मिलजुल कर करना है, सबको साथ, सबको विकास लेकर चलना है।
सर सवाल ये है कि कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि आरा बक्सर के एमएलसी है तो फिर आरा नगर निगम के भी अब वो सीट को लेने के चाह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहा है लोग? और भी परिवार लोग हैं या और लोग भी हैं, उन लोगों के लिए भी तो होना चाहिए, क्यों यही लोग सारा कुछ लेगा? हमको चाहने से थोड़े होगा, यहाँ का जनता चाहेगी वही नगर निगम का मेयर होगा। तो जनता जिसको चुन देगी वही मेयर होगा। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि अपराधी छवि भ्रष्टाचारी लोगों को जनता वोट नहीं देगी। व्यावसायिक समाज के लोग कहते हैं कि सेठ जी जो है वो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन व्यावसायिक जो है कुछ रुझान जो है कहीं और भी जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? व्यावसायिक लोगों के लिए क्या कहिएगा? वो लोग का भी रुझान बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरा नगर निगम के चुनाव में। किसी का व्यवसायी वर्ग हो चाहे किसी का, हम तो सब लोग को एक समान जानते हैं। हम तो नहीं जानते हैं कि कौन व्यवसायी है कौन, हमारे लिए सब लोग बराबर है। इसलिए कौन कहाँ जाएंगे, जहाँ जिनका इच्छा होगा वहाँ जाएंगे। हमको जो पसंद करेगा, हमारे परिवार को जो पसंद करेंगे वो हमको वोट देंगे, जो दूसरों को चाहेंगे तो दूसरों को वोट देंगे। इस पर जनता का तो कोई प्रतिबंध नहीं है। जिसको जनता चाहेगी उसी को कुर्सी पर बैठाएगी। जिसका आशीर्वाद होगा वही जनता का आशीर्वाद लेकर कुर्सी पर बैठेगा। नगर निगम में अब दोपहिया चलेगा, मतलब दोपहिया गाड़ी चलेगी। आगे जो गाड़ी की जो है मोटरसाइकिल की जो है पहिया आपके कमान में, माने आरा बक्सर है, और आरा नगर निगम जो है अगर जीत के आती है तो भवा आपकी संभालेंगी नीलम देवी। भ्रष्टाचार बहुत हुआ है सर, भ्रष्टाचार निगम में बहुत हुआ है, कैसे दूर कीजिएगा? भ्रष्टाचार होगा, क्या होगा आगे? अभी हाल ही में मीटिंग हुआ था, उसमें सब में हमने उजागर किया था कि डीडीसी बिना काम कराए हुए पैसा निकाल लिए हैं। एफआईआर हुआ, जो लूटा है। एक इंजीनियर था अरुण कुमार, उस पर भी एफआईआर हुआ है। तो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को जब जनता के आशीर्वाद से जो चुनाव जीतकर नीलम देवी जाएगी, वैसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसा जाएगा, सजा दिलवाया जाएगा। वैसे वैसे लोगों को कड़ी कड़ी सजा दिलवाइएगा जो भ्रष्टाचार करेंगे नगर निगम में, और जो पहले से करते हैं उनका पूरा कागज चिट्ठा खुलेगा, एकदम खुलेगा। जो किसी गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर सबका उजागर होगा कि कौन बिना काम कराए हुए पैसा निकालकर वो अपना संपत्ति बनाया है। उसको सब जांच में जाएगा, जांच होगा, जांच पड़ताल होगा, उसमें कार्रवाई होगा। बिल्कुल। तो देखिए ये राधाचरण सेठ जी हैं जो कि एमएलसी आरा बक्सर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया। आप तो शुरुआत यात्रा में निकलेंगे, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है आपको। तो देखिए यहाँ पे राधाचरण सेठ जी जो कि यहाँ पे थे आरा बक्सर के एमएलसी साहब, और आप देख रहे थे आशा एक भारत। जरूर बताइए आपको क्या लगता है, सेठ जी के आने के बाद कितना परिवर्तन होने जा रहा है आरा नगर निगम का चुनाव? कौन जीतने जा रहा है? आरा नगर निगम में कौन कुर्सी पे काबिज होगा? मेयर कौन बनेगी? ये जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि हुजूम जो है वो सेठ जी के आने के बाद पूरा आरा जो है, आरा के लोग जो हैं यहाँ पे एकत्रित होने लगे हैं, और आरा के लोगों का मानना है कि सेठ जी के आने के बाद समीकरण जो है अब वो बदलाव की ओर पलटने जा रहा है। तो तस्वीर आशा एक भारत पे एक्सक्लूसिव सेठ जी के घर से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेठ जी के आने के बाद कैसे लोगों की हुजूम जो है, लोग किस तरीके से बाहर निकले हुए हैं। खबर में इतना ही। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय बिहार। मैं रैना सिंह, आशा एक भारत के लिए। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।